नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर या यूं कहें कि कोरोना की सुनामी ने तबाही मचा रखी है। देश में बीते 10 दिनों से ज्यादा समय से रोजाना 3.5 से 4 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के 20 से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही। इधर केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने एक और चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का कहर, तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का डर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार पिछले साल की तरह पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी? क्या भारत सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार कर रही है? स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सभी विकल्पों पर चर्चा की जा सकती है। वीके पॉल का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड हैं। अगर उनके पूरे बयान को सुना जाए तो उन्होंने कहा कि ताज़ा हालात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही अगर पाबंदियों की बात करें तो सख्त पाबंदियों की जरूरत पड़ती है तो हमेशा ऑप्शन पर चर्चा होती है। ऐसे में जिन फैसलों की जरूरत पड़ेगी उन्हें लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बढ़ती हुई कोविड केसेस को लेकर क्या लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प है, नेशनल लॉकडाउन? जब वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। और इस कॉन्टेक्स्ट में 29 अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई है, हेडेड। उसमें ये कहा गया कि हमें चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन एरियाज़ में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की। ये स्टेट्स को एडवाइजरी है, ये स्टेट्स विल टेक डिसीजन। और इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग्स के ऊपर बैन है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, रिलीजियस प्लेसेस, इनको भी बंद करने के लिए गाइडेंस दी गई है। और इसके अलावा ये क्लियरली कहा गया है कि स्टेट्स एंड यूटीज शुड मेक अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द लोकल सिचुएशन, एरियाज टू बी कवर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड देन टेक अ डिसीजन. So in that direction, there is a clear, balanced advisory. At the same, and this, based on these advisories, states are taking their decisions, and we appreciate that. At the same time, in addition to this range of restrictions, if anything more is required, those options are always being discussed, and those decisions as required will be taken. But at the same time, remember, this already there is a very significant guidance to the states to impose restrictions in order to suppress the chains of transmission. आपको बता दें कि भारत में जब से कोरोना की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, ऐसे में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों के साथ एक्सपर्ट्स की तरफ से भी नेशनल लॉकडाउन को लेकर आवाज आनी शुरू हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंटनी फाउची भी कह चुके हैं कि भारत को मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अपनी तमाम ताकत को झोंक देना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो वो ट्रांसमिशन की रफ्तार को रोकेगा। वहीं गुरुवार को ही भारत ने कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए हैं। गुरुवार को कुल 4,12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान करीब 4,000 मौतें भी हुई हैं। भारत में एक्टिव केस की संख्या भी 30 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर वाकई में तीसरी लहर बच्चों पर असर डालती है तो बच्चों का इलाज, उनके माँ बाप का क्या होगा, ये सब सोचना होगा। इसके साथ ही डॉक्टर्स, नर्स का बैकअप प्लान भी सरकार को तैयार करके रखना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।